हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है आप नोमैड नितिन की वीडियो को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन साथ ही साथ आपके मन में बहुत प्रश्न भी आ रहे होंगे कि वो क्या कर रहा होगा पराए देश, बिहार से बहुत दूर। तो मेरे भी मन में ऐसे ही कुछ प्रश्न हैं। हो सकता है कि आपके मन में भी वही प्रश्न उत्पन्न हो रहे होंगे। तो आइए जानते हैं हम खुद नितिन से उन प्रश्नों के बारे में। मैंने अपने मोबाइल में भी बहुत सारे प्रश्न लिख रखे हैं। इस पूरी साक्षरता के दौरान हम नितिन से वार्तालाप करेंगे और उनसे उनके बारे में जानना चाहेंगे कि वो कैसे इस जर्नी को कर रहे हैं। और मेरे जो प्रश्न मोबाइल में लिखे हुए हैं वो भी मैं पढ़ के इनसे पूछूंगा, और आशा है कि हमारे सारे प्रश्न आपके और मेरे इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व हो सकें। तो बताइए नितिन, कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ अपनी जर्नी को। मज़ा आ रहा है? बिल्कुल मज़ा आ रहा है। 40 दिन हो गए हैं, कैसा लग रहा है? लग रहा है कि थक गए हो? नहीं, अब चलते हैं, अब नहीं हो पाएगा? ऐसा फील है कि अभी मैं भी इंसान हूँ, रोबोट थोड़ी ना हूँ। तो थकना तो अभी अगर कोई घर पे भी बैठा होगा ना तो वो घर पे बैठे बैठे थक रहा होगा। बिल्कुल 100% सही बात कही है आपने। तो बट कभी ऐसा लगता है कि थक गए हो, थोड़ा रुक जाते हैं, यहाँ पर बहुत हो गया, अभी थोड़ा रुक के चलेंगे आगे? नहीं, मैंने काफ़ी सारे सपने पाल रखे हैं, इच्छे नहीं, तो इसलिए उस सपने को पूरा करने के लिए मैं लगातार मुझे संघर्ष करना है। तो इसलिए मैं कंटिन्यू रहूँगा, मैं कभी भी क्विट नहीं करूँगा। तो आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आपने अपने पूरे भारत को घर बना लिया? यस, भारत घर है, अखंड भारत है अपना। तो या मैं समझूं कि आगे चल के आप विदेश को भी अपना घर बनाएंगे? आगे चल के अगर मेरे साथ अगर मैं आगे कुछ अच्छा हो जाए मेरे साथ तो ऑफ कोर्स। तो अभी जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ अच्छे से आपका क्या मीनिंग है? आप तो ट्रैवल करते हैं बिना पैसों के, तो आप पैसा कैसे बनाएंगे अपनी लाइफ में? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है अभी तक आपको देख के लग रहा है कि भारत तो घूम रहे हो आप, लेकिन बाहर जाएंगे तो फ्लाइट में जाना पड़ेगा, तो वो पैसा आप कैसे लाएंगे? उसके लिए मैं भारत यात्रा कर रहा हूँ। भारत यात्रा के दौरान मैं अपने यूट्यूब पे भी काम कर रहा हूँ, और यूट्यूब पे आई थिंक मेरा फुल टाइम ही हो रहा है, इसको पार्ट टाइम नहीं बोल सकते। और उसके साथ साथ मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहा हूँ। मैं यूट्यूब बोलता हूँ, एप्लीकेशन पे मैंने ऑनलाइन क्लास ले रखे, तो मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ। और बात रही पैसों की, तो अभी यूट्यूब पे वर्क कर रहा हूँ, और इसका अभी मुझे पैसा नहीं मिलेंगे। मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला और बदले में मुझे पैसे मिलेंगे, तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आप देखते हो किसान लोग खेतों में फसल पहले बोते हैं, और उसका जो जितना भी कार्य करते हैं उसको बाद में फल मिलता है। तो मेरा भी काम यूट्यूब पे कुछ ऐसा ही है। अगर मैं अभी फल बो रहा हूँ, बीज बो रहा हूँ, तो इसका फल मुझे बाद में मिलेगा। तो बेसिकली यू आर डूइंग इन्वेस्टमेंट नाउ। अभी आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप बीज बो रहे हो, उसकी फसल लहलाएगी, अच्छी लहलाएगी, और फिर आप उसको जमकर काटोगे। लेकिन कोई किसान अपने फसल को उनको अच्छा फसल प्राप्त नहीं होता है, तो मेरे साथ ये भी हो सकता है कि मतलब मैं उम्मीद नहीं कर रहा यूट्यूब पे, उतना उम्मीद नहीं हूँ, उतना डिपेंड नहीं हूँ कि यूट्यूब ही करेगा। लेकिन हाँ, एक भरोसा है जो हो सकता है कि आगे चल के अगले साल फिर बारिश आएगी, फिर बीज बोओगे, फिर फसल काटोगे। एक उसी उम्मीद के साथ आप इस जर्नी के लिए चल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी यही कहना था। इस पूरी जर्नी के दौरान आप कैसे रहते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रहना पड़ेगा। एक बेसिक सी चीज़ होती है इंसान के लिए, रोटी कपड़ा मकान, और आजकल हम कह सकते हैं वाईफाई भी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो बेसिक वाली जो चीज़ें हैं आप अपनी फुलफिल कैसे कर रहे हो? सबसे पहले हम बात करेंगे मकान की। तो वो मकान का कपड़ा तो चलो ठीक है, आपके पास है, वो चल रहा है, वो हर किसी के आपकी हाइट वगैरह भी बढ़ नहीं रही है, घट नहीं रहे हैं, तो आप चला सकते हो। लेकिन मकान, जो छत हमें रात को चाहिए रहती है, जो हमें ठंड से बचाती है, हमें गर्मी से बचाती है, बारिश से बचाएगी, तो उसका बंदोबस्त आप कैसे करते हैं? सबसे पहली बात तो जो भी बंदा अगर ट्रैवलिंग के लिए निकलता है तो उसको कुछ नीड चाहिए, उसको कुछ सामान की ज़रूरत होती है, तो वो अगर उसके पास रहे तो वो अच्छे से ट्रैवलिंग कर सकता है। जैसे कि मैं घर से निकलने से पहले पहले बैग ऑर्डर किया, उसके बाद पावर बैंक,
उसके बाद कैंपिंग टेंट, स्लीपिंग बैग। तो मैं अपने आप पे इतना इन्वेस्ट किया। कुछ लोग तो बोलते हैं कि भाई साहब तू इतने इन्वेस्ट में अभी मतलब निकल पड़ा, और उम्र की भी लिहाज नहीं देखा कि यार 20 साल की उम्र में ये थॉट कैसे आ गए। तो काफ़ी लोग मतलब मेरे बारे में बहुत सोचते हैं, और हमसे काफ़ी लोग तो इंस्पायर भी हुए। तो मैं अगर आप ट्रैवलिंग के लिए निकले हो तो आपको कुछ सामान की ज़रूरत होगी, वो अगर आपके पास है, अगर हाँ आपको वो भी नहीं रहता तो इसका दूसरा भी रास्ता है। एक मंदिर है और एक गुरुद्वारे है, तो आप यहाँ पे रह सकते हैं, आप गुरुद्वारे में ज़िंदगी काट सकते हैं। तो आप गुरुद्वारे एक ऐसा जगह है, आप अंतिम क्षण तक वहाँ रह सकते हैं। तो बेसिकली आप अपनी इस यात्रा के दौरान मंदिर या गुरुद्वारा पे निर्भर हैं रहने के लिए, और कहीं अगर मंदिर और गुरुद्वारा भी अगर आपको नहीं मिला, हो सकता है कुछ परेशानी हो सकती है, मान लो गुरुद्वारा नहीं है, मंदिर पे गए, हो सकता है कि पुजारी नहीं मान रहा है अपना टेंट लगाने के लिए, तो उन सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा रोजमर्रा के दौरान। तो वो सब कैसे? पहले तो ट्रैवलिंग के दौरान क्या होता है, जब मैं हिचाइक करते रहता हूँ तो उस समय मैं उस प्लेस को देखता हूँ कि मैं कहाँ पे हिचाइक कर रहा हूँ। कभी कभी हिचाइक के दौरान मुझे लिफ्ट मिलती है, और लिफ्ट मिलने के बाद मुझे बीच राहों में छोड़ के चले जाते हैं लोग, क्योंकि वो वहाँ से कहीं और उनको जाना होता है। तो ये आपका जो सवाल है, इसका पॉइंट ये आता है कि अगर आप कहीं बीच में फंस जाते हो तो वहाँ पे आप कैसे सर्वाइव करते हो। तो अब मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि मेरे पास कैंपिंग टेंट है, स्लीपिंग बैग है, और हाँ जब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तो अगर जैसे कि मैं गुरुद्वारे में रुका तो वहाँ पे मैं जैसे कि आज मैं गुरुद्वारे में रुका और कल मुझे जाना है कहीं और, तो उस दौरान मैं गुरुद्वारे से कुछ फूड्स पैक कर लेता हूँ पन्नी में, थैले में, और अपने पास रख लेता हूँ। आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहीं पे जाके मैं फंस गया, जैसे कि मैं हिचाइक किया और मुझे वो बीच राह में छोड़ के वो उनको कहीं और जाना था, तो वो चले गए। तो वहाँ पे मेरे पास कैंपिंग टेंट रहता है, तो आसपास मैं जगह देखता हूँ और उसके बाद मैं वहाँ पे कैंपिंग टेंट लगा लेता हूँ। और आसपास की जगह जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप NH पे हो, हाईवे पे हो, तो हाईवे पे कम से कम आप 3 से 4 किलोमीटर जाओगे, आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा, है कि नहीं? पेट्रोल पंप पेट्रोल पंप पर भी रुके हैं? हाँ, पेट्रोल पंप भी एक बार रुका हूँ मैं। पेट्रोल पंप इज ऑल्सो सेवियर। सो पेट्रोल पंप, मंदिर, गुरुद्वारे, और कहाँ रुके हैं तब थोड़ा अपने दर्शकों को? और सबसे पहले जैसे कि आपको भी मालूम है कि अभी मैं कहाँ पे हूँ, आप तो मेरे होस्ट हो और मैं आपका गेस्ट हूँ। तो ये सभी लोग सोच रहे हैं आप अपने दर्शकों को बताएंगे आप कैसे मिले? मैं अहमदाबाद में था, आप बिहार के 20 साल के लड़के, मैं 30 साल का युवक। हाँ, नहीं मैं आपको जानता और ना आप मेरे को जानते। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन है लोगों का। तो आप लोगों को, दर्शकों को खुल के बताइए कि आपको ये कैसे? बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब ये नहीं पता कि होस्ट क्या होता है। सबसे पहली बात तो मैं उनको बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो होस्ट के बारे में आप लोग नहीं जानते हो, तो होस्ट एक एप्लीकेशन होता है काउचसर्फिंग। आप उस पर काउचसर्फिंग, यस काउचसर्फिंग, वही मतलब वो कुछ जो है ना, ये मतलब उसमें साइलेंट हो जाता है, सब लोग काउचसर्फिंग बोलते हैं, इसलिए मैं भी बोला था। तो काउचसर्फिंग एक ऐप है, आप उस पर एक अच्छी प्रोफाइल बना के आप होस्ट कर सकते हो। और वहाँ पे जैसे कि जो एप्लीकेशन है काउचसर्फिंग, यहाँ पे मतलब आपको होस्ट को रिक्वेस्ट भेजना होता है, और आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। होस्ट को रिक्वेस्ट भेजना होता है और वो होस्ट मतलब आपको फ्री में रहना, खाना वगैरह वगैरह मतलब वो देते हैं। तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो आपको लोकेशन नंबर वगैरह, जैसे कि आपने मेरे को भेजा, तो ऐसे करके मतलब आप कहीं पे भी जाओ, जिस स्टेट में जाओ, आपको वहाँ पे काउचसर्फिंग पे होस्ट मिल जाएंगे। तो मैं उससे भी मैं अपने सर्वाइव करता हूँ, घर में रहता हूँ उसके माध्यम से। मुझे याद है कि जब आप आ रहे थे मुंबई से अपने दूसरे हिचाइकिंग पार्टनर के साथ, जयपुर से आ रहा था, तो आपने मुझे 3-4 बार लगातार फ़ोन लगाया था और मेरा फ़ोन शायद स्विच मतलब आवाज़ नहीं आ रही थी, इसके कारण मैं उठाया। मैं फ़ोन लगाया था, 3 बार फ़ोन लगाया था, आपने रिसीव नहीं किया था। तो उस टाइम आपके मन में क्या आ रहा था कि इसने मेरी काउचसर्फिंग रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट कर ली है, और अब तो मैं बीच रात का समय था, अब मैं क्या करूँगा? तो उस समय आपके मन में क्या विचार आ रहे थे मेरे लिए कि इसने एक्सेप्ट भी कर लिया और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, फ़ोन नहीं उठा रहा है,
क्या पता आज मेरे को रहने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज मेरे पास छत होगी कि नहीं होगी। उस समय आपके विचार, मन में विचार क्या चल रहे थे? देखिए, ऐसा ये जो सवाल है ना, इसका मैं बहुत देना चाहूँगा। जब भी आप ट्रैवलिंग पे चलते हो तो आप किसी से उम्मीद मत रखो। ये सबसे पॉइंट वाली बात है कि किसी पे आप उम्मीद मत रखो। और मेरी एक आदत है कि मैं एक सॉन्ग सुनता हूँ, ऑल इज़ वेल। तो ये मेरे पास, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास ये हेडफोन है, तो अगर आप, जैसे कि मैंने आपको कॉल किया, आपने रिसीव नहीं किया, तो मैं वो कान में डालता हूँ ऑल इज़ वेल और बस मगन हो जाता हूँ और मुझे अपने आप को बिजी रख कर देता हूँ समय। और बात रही रहने की कि आप एक्सेप्ट कर लिए, कॉल नहीं उठा रहे हो, तो मैं उतना उस पर सोचता कुछ भी नहीं हूँ, बस गाने सुन के मगन रहता हूँ। क्योंकि इसलिए मैं ऐसा रहता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी कैंपिंग टेंट है। अगर आप नहीं मतलब एक्सेप्ट किए और आप कॉल नहीं उठा रहे हो, आप होस्ट नहीं कर रहे हो, तो मेरे पास 2-3 ऑप्शन है। पहला तो मंदिर, दूसरा गुरुद्वारा। तो सबसे पहले तो मैं अभी कैंप को साइड में रखता हूँ। कैंप तो मेघ में है, वो उसको अभी मैं साइड में रखता हूँ। पहला मंदिर और दूसरा गुरुद्वारा। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ गुरुद्वारा मुझे मिल जाए, तो मैं गूगल मैप पे सर्च कर लेता हूँ कि आसपास गुरुद्वारा है कि नहीं है। तो गुरुद्वारा अक्सर आपको हर स्टेट में मिल जाएंगे। हर स्टेट में मिल जाएंगे, भले वो थोड़ी दूर पड़ सकता है। अगर गुरुद्वारा 10 किलोमीटर के दायरे में रहता है तो मैं पैदल वहाँ पे चला जाता हूँ, या फिर रात को, मैंने अभी तक तो लिफ्ट नहीं मांगी है रात को किसी से, शायद आपको देगा भी कोई नहीं, तो मैं पैदल ही जाता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे 1.5 घंटे लग जाते हैं पैदल जाने में, अगर 10-12 किलोमीटर है तो। उसके बाद फिर मंदिर है, अगर आसपास में मंदिर है तो उनसे मैं बात करके मैं वहाँ पे रह लेता हूँ। और नहीं तो गुरुद्वारा में आपको खाना पीना सब कुछ फ्री मिल जाएगा। आप मंदिर में भी जाओगे तो आप, ऐसा कोई इंसान नहीं है अपने भारत में कि आपका वो ख्याल ना रखे आप, और तो आप मंदिर में जा रहे हो भाई, वहाँ का तो अच्छे ही लोग मिलेंगे आपको, अच्छे विचार के मिलेंगे लोग, तो वहाँ पे क्यों नहीं आपको पूछेंगे। तो ऐसा ही मेरा दिन। इससे पता चलता है कि आपकी छत तो आपको मिल ही जाएगी, आपको वो टेंशन है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, अगर आप फोन भी नहीं उठाते हो ना, मुझे कोई टेंशन नहीं। मैं सबसे पहले तो आपको, अगर ऐसा आपके साथ एक्सीडेंट हो, ऐसा सिचुएशन आ रहा है, तो आप पहले तो शांत रहिए, अपने आप को मतलब शांत दिलासा दिलाओ कि अभी कुछ नहीं हुआ, ठीक चल रहा। अगर ये भी नहीं होता तो मैं कुछ और कर लेता। सही बात। बिल्कुल। तो आप कभी भी किसी से उम्मीद मत रखो, सबसे पहले यही बात। आप तो मुझे लाइफ लेसन सिखा दे रहे हैं, लाइक या तो उम्मीद ना ही रखिए। बिल्कुल हाँ। अब मैं ट्रैवलिंग के दौरान उम्मीद ही नहीं रखता हूँ, बिल्कुल उम्मीद नहीं रखता हूँ किसी पे। जीरो सम गेम, जीरो लेके आए थे, जीरो लेके जाएंगे। और ये दुनिया में सभी लोग खाली हाथ आए, खाली हाथ जाएंगे, कोई कुछ नहीं लेके जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये सोफा है, ये सोफा यही रहेगा, और मैं कहीं और आपका जो ये फ्लैट है ये कहीं यही रहेगा, कहीं और कोई और यूज करेगा, कोई और यूज करेगा। तो आप बिल्कुल 100% आप नंगे आए थे और नंगे जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कहना चाहूँगा। आपने अपनी चर्चा के दौरान बताया कि आप बहुत पैदल भी चल लेते हैं, तो लगभग ऑन एन एवरेज कितना किलोमीटर तो पैदल चल रहे हैं? और ये जो पैदल चलने के कारण ही आप इतने फिट दिखाई दे रहे हैं? नहीं, मैं तो पहले से ही फिट था। मैं बहुत कम खाना खाता हूँ, आपको भी 1-2 दिन में यहाँ पे आपको भी पता है कि 3 दिनों से हूँ, तो हाँ 3 दिनों से। ऐसा बिल्कुल भी लग नहीं रहा है कि आप कुछ खा रहे हैं। आई थिंक ऐसा लग रहा है छोटा बच्चा कोई खाना खा रहा है हमारे साथ। तो बस मैं बहुत कम खाना खाता हूँ, और मैं दिन में वो सिचुएशन के हिसाब से देखा जाता है। जैसे कि मैं अभी, जैसे कि मैं अगर हो सकता है तो कल निकलूँगा, या फिर आपके हिसाब से मुताबिक मैं कल या परसों निकलूँगा। तो अब उस हिसाब से, जैसे कि मैं हिचाक करता हूँ, तो अगर मुझे जल्दी गाड़ी मिल गई तो फिर मुझे चलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी मैं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर ऐसे करके चल लेता हूँ। तो उस टाइम इसलिए, अब कभी कभी क्या होता है कि चलो यार आज लिफ्ट नहीं लेंगे, कुछ पैदल चलते हैं, तो उसके दौरान मैं गाना सुनता हूँ। गाना सुनना मुझे बहुत पसंद है, गाना सुनने में मैं बहुत माहिर हूँ। और गाने में मैं सैड सॉन्ग सुनता हूँ, सैड सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। कौन सा गाना सुन रहे हैं आजकल? क्या रिपीट पे सुनते हो? हाँ, रिपीट पे भी सुनता हूँ। सबसे एक तो खुश रखने के लिए मैं सुनता हूँ ऑल इज वेल, और दूसरा ये है भूल जाने की, ऐसा कि खुदा और मोहब्बत का ये सॉन्ग है। मैं उसको डिटेल में शायद याद नहीं आ रहा,
कभी मेरा ये होता है साइड में आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं, मैं भी यही सोच रहा था कि आपकी उम्र में लोग गर्लफ्रेंड बनाते हैं, पार्टी जाते हैं, और आप इतनी स्ट्रगल की लाइफ जी रहे हैं। सबका अपना अपना ख्याल होता है। आप इसके बारे में क्या बताऊं मैं। कभी मन नहीं करता कि मेरी भी गर्लफ्रेंड हो, मैं भी सेटल्ड लाइफ जीऊं, बट कभी कभी ऐसा लगता है 40 दिनों में कभी ऐसा लगा? ये सब जरूरी है बताना? देख लो तुम्हारे दर्शक हैं। नहीं मैं नहीं चाहूंगा ये ऐसा कुछ मैं आपको जी कोई अब सबका अपना अपना सोच होता है भाई। ये तो बात एक अलग हो गई। दूसरी चीज, खाने पीने का कभी ऐसा लगा, क्योंकि आप बहुत लिमिटेड पैसों पे चल रहे हैं, तो खाने पीने में भी हमारी क्रेविंग्स होती है कि हम पिज़्ज़ा खा लें, बर्गर खा लें, लेकिन आपने तो रुपए बताया 800, और अगर हम पिज़्ज़ा खाने जाएंगे तो मैं घर से 1500 रुपये लेके निकला था और अभी तक में मेरे 800 रुपये खर्च हुए हैं। तो अगर हम पिज़्ज़ा बर्गर की बात करेंगे तो 2 दिन में ही इतने पैसे हम खत्म कर देंगे। तो कभी वो सब क्रेविंग्स नहीं होती कि मैं अच्छा खाना खाऊं, या वैसी क्रेविंग्स हुई है कभी इस यात्रा के दौरान? सबसे पहले तो जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो उस समय आप ट्रैवलिंग के दौरान एक होता है ट्रैवलिंग की उसके पास अच्छे खासे पैसे हैं, वो घूम रहा है, और मैं जैसे घूम रहा हूँ तो मैं अपने इच्छे को अपने माइंड से डिलीट कर देता हूँ। किसी का इच्छा होता है कि जैसे कि भाई आज पिज़्ज़ा खाएंगे मज़ा आएगा, तो इस इच्छे को मैं डिलीट कर दिया, दबा दिया हूँ। इच्छा है बॉडी को उतना ही देना है जितनी उसको जरूरत है, तो मैं इच्छा को मार देता हूँ। मुझे किसी चीज़ का इच्छा नहीं रहता, इच्छा बस एक ही चीज़ का रहता है, मुझे पूरा भारत घूमना है, और वो भी विदाउट मनी। ये तो बिना मनी के ये एम क्यों बना है कि बिना मनी के घूमना है? इसलिए ये एम बना क्योंकि मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने काफ़ी सर्च किया। मुझे बचपन से ही घूमने का बहुत शौक था कि मैं घूमूं, उसके लिए पैसे चाहिए। बिल्कुल चाहिए, अभी के ज़माने में तो आपको पैसे चाहिए ही चाहिए। तो मैं सोचा कि यार पैसे तो है नहीं, कैसे घूमा जाए यार, तो मैंने काफ़ी सर्च किया इसके बारे में, और उसके बाद धीरे धीरे मुझे पता, मैंने किसी एक का वीडियो देखा कि उसमें गूगल से भी मैंने, गूगल बाबा तो आजकल बहुत चल रहे हैं, तो सबसे पहले मैं उससे पूछा कि गूगल बाबा फ्री में कैसे घूमे। तो देखिए अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो उस फ्री में आपके पास विदाउट मनी तो बिल्कुल नहीं घूम सकते, आपके पास कुछ तो पैसा होना ही चाहिए। अब ये नहीं कि आप जेब में 10,000 रुपये लेके निकल पड़े, ऐसा नहीं, ये तब नहीं होगा कि आप विदाउट मनी घूम रहे हो। आप उतना पैसा लेके चलो कि अगर आप भारत के किसी भी स्टेट में हो वहाँ से आप जनरल टिकट कटवा के अपने घर आ सकते हो, बस उतना पैसा आपके पास रहना चाहिए। कभी भी कोई डिफिकल्ट समय आया हाँ, घर तक पहुंच जाओ। इमरजेंसी पैसा आप हमेशा रखें, ये मैं आपको सजेशन देता हूँ। मैं बिना पैसे के नहीं घूमता हूँ, लेकिन वो जो पैसे हैं वो मैं कहीं खर्च भी नहीं कर सकता हूँ। ये उस पैसे की मतलब आप समझ जाओ कि वो सेविंग में है, उसका मैं नहीं उसको मतलब कहीं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। रिजर्व, जैसे गाड़ी में हमारे पास रिजर्व पेट्रोल होता था, आप वो रिजर्व बना के चलते हैं। रिजर्व है, वो रिजर्व है, बस वो आपकी इमरजेंसी में काम आनी चाहिए। बिल्कुल, तो इसलिए मैं ये सजेशन करूँगा कि कोई भी अगर ट्रैवलिंग कर रहा है तो सम मनीज उनके पास रहना चाहिए, तभी आप विदाउट मनी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। आपने अपनी लगभग कितने किलोमीटर तक की यात्रा कर ली आपने हिचाइकिंग के थ्रू अभी तक? जैसे कि मैं 21 दिसंबर को मैं घर से निकला था, और आज हो गए कितनी तारीख, आज 2 फरवरी हो गए, तो आई थिंक 1 महीने 10 दिन हो गए होंगे। 40 दिनों में आपने कितना किलोमीटर लगभग कवर किया होगा भारत को? हमारा भारत एक विशाल है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो कितना भारत आपने नाप दिया अभी तक? अभी तक तो मैं अभी 7,000 किलोमीटर मैंने हिचाइक कर लिया। 7,000 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर, काफी बड़ा किलोमीटर आपने हिचाइक किया है। हाँ, वो भी पूरे आपने हिचाइकिंग के थ्रू ही आपने 7,000 बिल्कुल ओनली हिचाइक, तो इसके सिवा कुछ भी नहीं। अपने दर्शकों को कुछ बताएंगे आप कैसे हिचाइकिंग करते हैं जनरली? मुझे पता है कि आपके दर्शकों ने आपकी वीडियो जरूर देखी होगी, बट एक जो आम आदमी जिसको हिचाइकिंग का मतलब नहीं पता, या हिचाइकिंग क्या होती है, या वो कॉन्सेप्ट के बारे में भी नहीं पता कि आप दूसरों के साथ भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, क्योंकि गाड़ी तो वैसे भी जा ही रही है, हमको सिर्फ उसमें बैठना है, उसका कुछ लग नहीं रहा, पेट्रोल भी उतना ही लगेगा जितना लग रहा है, उसको भी कंपनी मिलेगी, आपको भी कंपनी मिलेगी, लेकिन एक जो डर रहता है किसी अनजान आदमी के साथ
जाना, किसी अनजान व्यक्ति से मदद मांगना कि क्या वो सही है, क्या कुछ गलत हो सकता है, तो इस डर को ओवरकम कैसे करते हैं? कुछ उन आम आदमी लोगों को बताइए कि वो कैसे हिचहाइकिंग होती है, या उसके लिए टिप्स दीजिए कि वो कैसे ओवरकम करते हो आप ये सब। सबसे पहले तो आपके पास पैशंस होना चाहिए और आप अपने डर को समाप्त कर दो, क्योंकि रोड पे हर कोई गुंडा नहीं घूमता रहता है। अगर रोड पे आपको हाईवे पे मिलेगा तो वो ही मिलेगा जो मतलब वो भी अपनी दाल रोटी के लिए कहीं जा रहा है, तो आपको हर समय गुंडा ही नहीं मिलेगा, मवाली ही नहीं आपको रोड पे घूमते मिलेंगे। हाँ, और वो कोई नोमेड नितिन को किडनैप ही नहीं करने वाला। हाँ, और किडनैप करके भी क्या ही कहाँ ले जाएगा। सबसे पहले आप अपने निगेटिव पॉइंट्स को डिलीट करो और आप पॉजिटिव रहो। दुनिया के बारे में ये सोचो कि दुनिया एक अच्छी है, बस 99% लोग अच्छे हैं, और मे भी 99.9% लोग अच्छे हैं। सभी लोग अच्छे हैं कि आपका माइंड ही निगेटिव है, तो आप निगेटिव थॉट आएगा तो निगेटिव आपके साथ होगा ना भाई। हम बुरा सोचेंगे तो बुरा ही होता है, बुरा लोग बुरा नहीं होगा तब भी हमारे मन में वो बुरा ही चलता है। फिर बुरे लोग उस टाइम मिल जाते हैं कि भाई यार अब क्या होगा, मैं जानता था कि मेरे साथ यही होगा। तो आपको कुछ भी निगेटिव पॉइंट्स अपने माइंड में नहीं रखने हैं, और पैशंस के साथ आपको लिफ्ट लेना, आपको मिल जाएंगी लिफ्ट। भले आपको 100 गाड़ी चलती है और कई लोग आपको इग्नोर भी करेंगे, तो उस इग्नोर को आपको भी इग्नोर कर देना। जैसे वो इग्नोर किए आप भी इग्नोर करो, उस पर आप ध्यान मत दो। आप 100 गाड़ी जाती है तो 100 गाड़ी पे आप थोड़ी बैठोगे, एक ही गाड़ी चाहिए भैया। अरे भाई एक ही गाड़ी चाहिए मुझे, जिस डिस्टेंस पे जाना है तो एक ही गाड़ी चाहिए। तो बस आपके पास पैशंस होना चाहिए और डर को खत्म करो, निगेटिव पॉइंट को डिलीट करो। तो जैसे कि आपने बोला नेगेटिव पॉइंट इग्नोर, कुछ लोग यात्रा के दौरान मिले होंगे जो आपको डिमोटिवेट भी करते होंगे कि भाई ये क्या कर रहा है, तो ऐसे हाँ, इस 40 दिन के जर्नी में तो एक मिले यार, काफी मतलब अर्ली था बिल्कुल, मतलब उसको क्या बोलते हैं, मतलब एड़ा हाँ बिल्कुल एड़ा था। उसको पेड़ा खिलाया तुमने? पेड़ा क्या खिलाता, मैं अकेला था। क्यों, मतलब मैं नहीं चाहता था कि कुछ इसमें उनको बुरा लगे, क्योंकि मैं लिफ्ट लेके जा रहा हूँ उनके साथ में। ये लिफ्ट के दौरान ही मैंने किसी से लिफ्ट लिया था, उसके दौरान ही उन्होंने लिफ्ट दी आपको? और लिफ्ट दी, और काफ़ी वो अच्छे थे, बहुत अच्छे थे वो, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, काफ़ी अच्छे थे। और उन्होंने यहाँ तक की बात कर दी, मतलब इतना मेरे को डिमोटिवेट करते थे कि यार ये क्या कर रहे हो तुमको पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए था, क्या मतलब तुम मम्मी को फ़ोन लगाओ। उसी टाइम मेरा दिमाग खराब हो गया। उसी टाइम उतर गए या अपने डेस्टिनेशन तक जाके उतरे? नहीं, मैं चुपचाप बैठा था, मैं उतर भी नहीं सकता था और मैं उनको कुछ बोल भी नहीं सकता। कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल कर रहे थे? ये शायद बताना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि शायद वो भी ये वीडियो देखते होंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप प्लीज़ बुरा मत मानना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जो हो सकता है उन्होंने भी डिमोटिवेट नहीं किया, वो भी आपकी भलाई चाहते हैं। हाँ, आप भी, वो भी तो भलाई चाहते होंगे ना मेरा। तो आपका सबका अपना अपना सोच होता है, अपने हिसाब से वो रिएक्शन देता है मेरे सामने वो, बस। तो नितिन, कैसा लग रहा है हमारा शहर अहमदाबाद? अहमदाबाद तो स्मार्ट सिटी है ही, इसमें क्या कोई मतलब वो क्या है बोलते हैं उसको, दो राय नहीं, इसमें कोई शक नहीं भाई साहब। हाँ, तो इसमें कोई शक नहीं, अहमदाबाद तो स्मार्ट सिटी है। और मैं बता दूं कि ये गुजरात मेरा ननिहाल भी है। क्या बात है, तभी गुजरात की हवाओं के बारे में हमेशा बात करते हैं। बिल्कुल मैं आपको बताया था ना कि यहाँ पे आता हूँ ना तो मुझे एक अलग सी फील होती है, और उनकी हवा जो मुझे टच होती है ना तो मैं एक अलग फील करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी अच्छा लगा। इसी घड़ी को अपन अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेरे और कुछ प्रश्न हैं तो मैं लेना चाहूँगा। लाइक पूरी जर्नी के दौरान कुछ अपने एक्सपीरियंस के बारे में, सिर्फ पूरी जर्नी के दौरान मैं आपसे 2 एक्सपीरियंस के बारे में पूछूंगा, एक अच्छा एक बुरा, बैड एंड गुड। यस, तो ये आप पूछना चाह रहे हो कि मेरा गुड क्या रहा, क्या सबसे अच्छा एक्सपीरियंस और सबसे बेकार एक्सपीरियंस अभी तक का 40 दिनों का? सबसे सच बताऊं तो ना ही सबसे गुड भी रहा, मतलब हाँ ठीक, मतलब अच्छा लगा, और बुरा भी नहीं रहा। तो बुरा तो मुझे इन 40 दिनों में कहीं पे भी नहीं हुआ, क्योंकि तुम अभी दुनिया से ऊपर उठ चुके हो ऐसा लग रहा है, इसलिए आप बुरे और अच्छे की चीज़ को, परिभाषा को भूल चुके हो।
क्या तुम पहले ये 40 दिनों की जर्नी चालू करने से पहले भी ऐसे ही थे, या इन 40 दिनों की यात्रा ने तुमको बहुत चेंज कर दिया? अरे इससे पहले मैं बुद्धू था। तो यात्रा ने आपको बहुत समझदार बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अरे संघर्ष किसको करना नहीं पड़ा, मोहम्मद को करना पड़ा, जीसस को करना पड़ा, महावीर को करना पड़ा, राम को करना पड़ा। तो आप अभी तक ट्रेवल कर चुके हैं। यस। स्टिल मुझे लगता है कि बहुत चीज़ें मैंने आपसे सीखी है। इस बातचीत के दौरान भी हमने ऑफलाइन भी बहुत कन्वर्सेशन करी, उस टाइम भी मैंने आपसे बहुत सीखी है। अभी इतने बड़े तो हुए नहीं हो आप, लेकिन अभी तो आपको इस 7,000 को 70,000 बनाना है, 7 लाख किलोमीटर बनाने हैं। जरूर, बिल्कुल। लेकिन फिर भी इस छोटी सी जर्नी, 40 दिन की जर्नी में भी, ये 40 दिन की जर्नी एक दिन 40 महीने की होगी और एक दिन 40 साल की भी होगी। बिल्कुल 40 साल की ऑफकोर्स होगी, क्योंकि मैं अभी ट्रैवलिंग कंटिन्यू करने वाला। लेकिन इस 40 दिन की जर्नी से भी जो आप सीखे हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने दर्शकों को? सबसे पहली बात तो मैं उतना बड़ा नहीं हुआ जो लोगों को कुछ सिखा सकूं। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी कुछ सीख ही रहा हूँ। तो अगर वो चाहते हैं कि ट्रैवलिंग करे, तो पहले अपने आप को मतलब देख ले कि वो उसके लायक है, कि वो कर सकता है या नहीं। तो अगर वो कर सकता है तो वो निकल जाए घर से। ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के निकले, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ मोटिवेट मैं ट्रैवलिंग के ही टर्म्स में नहीं बोल रहा हूँ। दुनिया में आपने जो चीज़ें सीखी इन 40 दिनों में, वो आप सिर्फ ट्रैवलिंग में नहीं लगा के आप अपने डेली लाइफ में भी अगर वो चीज़ें अप्लाई करेंगे तो शायद कुछ चेंज ला सकते हैं। जैसे आपने बोला इच्छा मत पालो, एक चीज़ लाइक ऐसे छोटी छोटी बातें जो मैंने बताई इस बातचीत के दौरान, इच्छा मत अपने पालो, मन को शांत रखो, पेशेंस रखो। तो ये सब चीज़ें आप जो छोटी छोटी चीज़ें सीख रहे हैं, ये बहुत आगे हो सकता है कि भले ही आप 1 या 2 साल बाद अगर ये नहीं भी करें, हो सकता है कि आपका प्लान नहीं फेल हो, लेकिन आप आगे लाइफ में जो कुछ करेंगे काफ़ी कुछ, और वहाँ पर वो अप्लाई कर पाएंगे। ये सब जरूर अप्लाई कर पाऊंगा, क्योंकि आप अगर घर में रहते हो तो बस घर में ही सिमट जाते हो। आप घर से बाहर निकलो और उसके बाद आपको इतने कुछ सीखने को मिलेगा। आप वो बातें किताब में नहीं लिखी रहती है, जो आप सीख पाओगे एक नए इंसान से मिलके, वो बातें किताब में तो बिल्कुल लिखी नहीं रहती है। किताब में लिखी भी रहेगी तो समझ नहीं आएगी। वो समझ तभी आएगी जब आप से बात करेंगे। बिल्कुल, जब आप अगर निकलते हो, घर से बाहर निकलते हो, फिर आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी क्या है। तो मैं इस पे ट्रैवलिंग के दौरान मैं एक शायर कहना चाहता हूँ कि सैर कर दुनिया की गालिब, ये जिंदगानी कहाँ। सैर कर दुनिया की गालिब, ये जिंदगानी कहाँ। अगर जिंदगानी रह भी गई, अगर जिंदगानी रह भी गई, यस, अगर जिंदगानी रह भी गई, तो फिर ये नौजवानी कहाँ। वाह वाह वाह। तो इसी नोट पर हम इस वीडियो को ख़त्म करने चाहेंगे। नितिन, मैंने तो आपसे बहुत कुछ सीखा है और मैं आशा करता हूं कि आपके दर्शकों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा, जाना होगा, और मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा आगे की जर्नी के लिए। थैंक यू। ये जर्नी आपकी सही में 40 दिनों की जर्नी 40 साल तक चले और हम आपको ऐसे ही यूट्यूब पर देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।